Okay, so let's start with इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर के लिए हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ, इन सभी बातों पर डिस्कशन करने के बाद हमने प्रीवियस जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, उस लेक्चर में मोशनल ईएमएफ पर कुछ बात की थी। आज का लेक्चर उसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ रहा है। मोशनल ईएमएफ पर हम कुछ और नई बातें, कुछ और इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग्स सॉर्ट आउट करेंगे, इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। पहले इन ब्रीफ मैं आपको ये बता दूं कि पिछले लेक्चर तक हमने क्या कवर किया था। मान लेते हैं कि किसी जगह पर हमारे पास एक इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, लाइक दिस। ओके, यू कैन हैव एनी सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट यूजुअली थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए हम अक्सर इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक रॉड है, लाइक दिस, इस तरीके की एक रॉड। ओके, the length of the rod is L and we started pulling this rod with certain velocity V. तो कल मैंने आपको, या पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ ऐसे इसमें एक थॉट प्रोसेस करने के लिए कहा कि जब ये रॉड आगे की तरफ मूव करेगा तो अपने पीछे ये एक एरिया को ट्रेस करता चलेगा, अपने पीछे ये एरिया छोड़ता जाएगा। करेक्ट है? यस यस। ऐसे इमेजिन करना है कि अगर रॉड आगे बढ़ रहा है तो अपने पीछे एक एरिया छोड़। जस्ट लाइक मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिया था कि किसी स्टिक पर अगर हम पेंट लगा दें और उसको व्हाइट पेपर पर आगे खींचे ऐसे, तो एक पीछे की तरफ एरिया उसका छूटता जाएगा, एक एरिया ट्रेस होता जाएगा। फिर आपने ये देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो इस एरिया के थ्रू एरिया को कट कर रहा है क्या? तो यहाँ पे काट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया को अच्छे से काट रहा है, दिख रहा है सीधा सीधा। ठीक है, यस और नो? करेक्ट है बेटा? द मैग्नेटिक फील्ड शुड कट द एरिया। तो ऐसी सूरत में एक ईएमएफ यहां पर इंड्यूस हो जाता है और वो ईएमएफ हम लिखते हैं बी, वी एंड देन एल। करेक्ट है? इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर। अगर हम इस चीज को वेक्टोरियल नोटेशन में लिखें तो हम ऐसे भी लिखते हैं, v क्रॉस बी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट एल के साथ। ठीक है, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे दो तीन बातें याद रखने के लिए कहूंगा, बस सिंपल सी दो तीन बातें। आपने पहला पॉइंट इस जगह पे ये याद रखना है कि v must be taken परपेंडिकुलर टू L। v जो है ये लेंथ ऑफ रॉड के साथ परपेंडिकुलर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये फॉर्मूला वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो हम एक कंपोनेंट बना के उसको परपेंडिकुलर करेंगे। गेटिंग इट? तो लेट मी राइट v और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v। ठीक है, या तो डायरेक्ट वेलोसिटी ले लें आप ऐसी जो परपेंडिकुलर है, या फिर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बना दें आप जो लेंथ को परपेंडिकुलर आएगा। ये पहला रूल है। क्लियर हो रही है बात बच्चों? इस तरीके के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा रूल ये है कि रॉड के मोशन के बाद जो भी एरिया ट्रेस होगा, एरिया ट्रैक होगा, दैट मस्ट कट बाय मैग्नेटिक फील्ड। जो एरिया पीछे छूटेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कट किया जाना चाहिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया के अंदर जानी चाहिए। दिस इज द जनरल केस। अगर ऐसा हो जाता है तो हम फौरन ही अपना क्लेम ये कर देंगे कि वहां पर इंडक्शन प्रोसेस वर्कआउट हो गया है और फाइनली हम वहां पे कहेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस हो गया विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। और अगर वी और बी परपेंडिकुलर, सॉरी वी और एल परपेंडिकुलर नहीं आए तो वो कंपोनेंट के हिसाब से साइन थीटा या कॉस थीटा, जैसा कंपोनेंट जहां जैसा एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सोचेंगे। अब जैसे इस एग्जाम्पल पे आप थोड़ा ध्यान लगाओ। इस एग्जाम्पल पे क्या होगा कि v तो लेंथ के साथ परपेंडिकुलर है, अगर ये लेंथ है तो चलिए v परपेंडिकुलर है।
लेकिन आप सोचें अगर ये रॉड यूं मूव कराई जाती है तो ये अपने पीछे जो एरिया ट्रेस कर रही है वो एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड को कटिंग नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया में से नहीं जा रहा है, बल्कि वो मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया के साथ, उसके प्लेन के साथ पैरेलल है। वो उस एरिया के अंदर नहीं जा रहा है, अंदर या बाहर नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में हम कहेंगे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है। गेटिंग इट? यस, ये तमाम बातें पिछले लेक्चर में हो चुकी हैं, मैं बस यहीं से रिवीजन करके आगे बढ़ रहा हूँ। आर थिंग्स क्लियर? यस सर। अब बच्चों मैं इसका एक छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन आपको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाहता हूँ। बिल्कुल एक हट के अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे करंट क्यों बन रहा है, रीजन क्या है। ठीक है ठीक है, ये बात एक अपनी एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है कि भाई ये आगे बढ़ेगा तो इसके पीछे एरिया छूटेगा, एरिया ट्रेस होगा। ये एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पे इसका एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स से कि हमारे पास इस तरीके का एक मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, बहुत अच्छे से सोचना और जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा उस पर केयरफुली आप अपनी नजर बनाए रखना। और एक रॉड यहाँ पे यूं रखी गई है। अब मैं रॉड को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, लाइक दिस। एक रॉड रखी गई है। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे एक मेटल की रॉड इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कंडक्टर मटेरियल की रॉड इस्तेमाल करेंगे, और इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे देखा जाए तो। ठीक है, नाउ वी स्टार्टेड टू पुल दिस रॉड विद सर्टेन वेलोसिटी v वेलोसिटी से हमने इसको खींचा। अच्छा, जब हम इस रॉड को खींचते हैं तो ऑब्वियस बात है ये इलेक्ट्रॉन्स जो इस रॉड के अंदर है वो भी मूव करेंगे साथ में, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ रॉड, राइट। तो क्या ये एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसमें चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड बन गया? ठीक है ना, इट्स एज गुड एज अ काइंड ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली देखा जाए तो बाहर से हमें ऐसा नजर आएगा कि रॉड मूव कर रहा है, लेकिन रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर रॉड मूव करता है तो रॉड के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन भी इस मैग्नेटिक फील्ड में अब माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी सिनेरियो हो गई जिसमें हम ये कहते हैं कि द चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। हमने अभी अभी ये सीखा है प्रीवियस लेक्चर में, या कह लीजिए कि प्रीवियस चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में, कि जब कभी भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स एक्ट होगा विच कैन बी रिटन एज Q इंटू वी क्रॉस बी। करेक्ट है? यस सर। रिस्पॉन्स करें बेटा, जल्दी से रिस्पॉन्स करें। आपका रिस्पॉन्स काफी स्लो होता जा रहा है। कोई एक स्टूडेंट भी अगर बोल दे तो मैं आगे बढ़ लूं। तो इस पे फोर्स एक्ट होने लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो अब इस रॉड में है, आइसोलेटेड नहीं है, रॉड के अंदर है, लेकिन चूंकि रॉड मूव कर रहा है तो एज गुड एज ये इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं। यही मायना हो गया ना इसका। ये वेलोसिटी अगर रॉड को मिली है तो जाहिर बात है ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को भी तो मिल गई है। यस यस। अब आप सोचें बेटा कि जब ये इलेक्ट्रॉन, अब ऐसे सोचते हैं, रॉड नहीं सोचते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगेंगे तो इन पे फोर्स आएगा, और वो फोर्स हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं वी क्रॉस बी का यूज करके। अब आप खुद ही बता दें वी क्रॉस बी के हिसाब से, वी क्रॉस बी फोर्स कहां जाना चाहिए? नीचे। हाँ, यहां गलती हो रही है आपसे। एक स्टूडेंट ने अभी अभी बोला अपवर्ड और एक स्टूडेंट ने बोला डाउनवर्ड। गौर करें, यहां हम बात इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं। तो जब हम V क्रॉस B करते हैं और थंब अगर ऊपर जाता है, सो दैट इज ट्रूली एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव चार्ज। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है तो V क्रॉस B का डायरेक्शन हमें मानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो एक स्टूडेंट ने अभी सही बताया, यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा? सोचें जरा। नीचे। नीचे की तरफ आएगा। वेरी गुड। तो ये रॉड अपना अपना मूव कर रहा है, लेकिन ये एक सारा सिनेरियो ऐसी सिचुएशन में कन्वर्ट हो गया जिसमें मानो ऐसे कि चार्ज्ड पार्टिकल्स आर मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, हाउएवर दे आर विद इन द रॉड। तो रॉड के अंदर के ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और बच्चों ये सारे इलेक्ट्रॉन धीरे 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 रॉड के निचले एंड पर
let me just label this upper end as P and the lower end as Q. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन रॉड के Q एंड पर आकर के अक्यूमुलेट होने लगेंगे। तो अगर हम इन सभी चीजों को यहाँ ठीक ठीक बता दें, मान लो फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन मैं हटा दूं यहाँ से, मतलब रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, तो इस रॉड में अब इलेक्ट्रॉन का मोशन हो गया डाउनवर्ड और इलेक्ट्रॉन कहाँ अक्यूमुलेट हो गए? Q एंड पर। तो ऑब्वियस बात है बच्चों, ये वाला एंड कैसा अपीयर हुआ? नेगेटिव, राइट? बिकॉज देयर इज एन अक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर। इसकी जो पोटेंशियल बनेगी वो नेगेटिव बनेगी। और ये वाला एंड, अगर एक सामने वाला एंड नेगेटिव है तो ऑब्वियस बात है उसको कंपेंसेट करने के लिए उसका अपोजिट एंड हमेशा कैसा अपीयर होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है? तो अपर एंड यहाँ पे P पॉजिटिव बन गया और लोअर एंड यहाँ पे कैसा बन गया? नेगेटिव, बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज समझते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन है होता है आई करंट, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं तो हम बोलेंगे करंट ऊपर जा रहा है। ये सर नो? यस सर। ठीक है, दैट इज व्हाट वी वांट टू से कि यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आ गया और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करेगा। हम यहाँ पर एग्जैक्टली यही कहना चाह रहे हैं। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड अपीयर हो रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो समझो, उसमें वी क्रॉस बी लगाओ, फिर वी क्रॉस बी होने के बाद फिर करंट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा, ये सारा जस्टिफिकेशन करते बैठो। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक बहुत सिंपल सा आसान सा रूल यहां पर बनाते हैं। बहुत सिंपल और आसान सा रूल। इस रूल को हम कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या नाम है रूल का? फ्लेमिंग्स राइट हैंड। लेफ्ट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड वो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड्स में हो चुका, वो फोर्स वाला रूल अलग है, FBI, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। ये अलग रूल है, ये इंडक्शन वाला रूल है, इसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब हम इसमें बेसिकली वैसे ही करेंगे। ये हमने राइट हैंड लिया, राइट हैंड का थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर किया, जैसे हम पहले लेफ्ट हैंड के लिए कर रहे थे अब हम राइट हैंड के लिए करेंगे। बात समझ आ रही है? क्लियर है बच्चों? यस सर। आपको याद होगा जब हमने लेफ्ट हैंड वाला रूल बनाया था तो हमने कहा था FBI, F फोर्स, B फील्ड और I करंट। अब यहां उल्टा करेंगे, MBI, F की बजाय बोलेंगे MBI। M यानी कि मोशन का डायरेक्शन, विच मींस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फील्ड B, इंड्यूस EMF या कह लीजिए इंड्यूस करंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो बोल लीजिए EMF या बोल दीजिए करंट, नो इश्यूज। रादर हम यहां करंट बोलना ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब देखिए ये MBI वाला राइट हैंड का रूल यहां अप्लाई करिए, आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि करंट ऊपर जा रहा है। पूरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो वलो ये वो समझने की कोई जरूरत नहीं है, एक झटके में आप समझ जाएंगे कि करंट ऊपर जा रहा है। देखिए, थंब मोशन बताएगा, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगी और मिडिल फिंगर करंट बताएगा। अब पहले इंडेक्स फिंगर से आप क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो पेपर के अंदर जा रहा है। थंब से वेलोसिटी ओपन करिए, क्या करंट वाली फिंगर ऊपर जा रही है? सिचुएशन देखिए। यस सर। तो बिल्कुल फौरन ही हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यहां पे करंट ऊपर फ्लो होगा। गेटिंग इट राइट? और ये भी समझिए करंट ऊपर फ्लो होगा और ये टर्मिनल हाईयर पोटेंशियल पर आएगा पॉजिटिव, और ये टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर आएगा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके पूरे नीचे आ गए। नेगेटिव टर्मिनल को हम हमेशा लोअर पोटेंशियल मानते हैं और हाईयर को हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। अब मैं इसके एक दो एग्जांपल बच्चों आपके सामने रखता हूं, ठीक से आपने इस चीज को इमेजिन करना है। लेट्स से कि इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं बना रहा हूं, बस ऐसे किया मैंने। इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से कि इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड है और ये रॉड जा रही है नीचे V। अब आप बताएं करंट कहां जाएगा? इफ आई लेबल दिस पॉइंट एज A एंड दिस अनदर पॉइंट एज B, तो आप बताएं करंट कहां जाएगा? राइट साइड। ये पूरा सिस्टम आप अप्लाई करिए, फील्ड अंदर चला गया,
वेलोसिटी नीचे चली गई, करिए इस तरीके से प्रोसेस पूरा करिए, अपने राइट हैंड को प्रॉपर तरीके से अरेंज करिए, उसकी ओरिएंटेशन वैसे रखिए जैसे हमें यहाँ पर सारी चीजें देखनी है। तो बी अंदर गया है, गेटिंग इट? वेलोसिटी नीचे, बी थंब से वेलोसिटी नीचे। अब करंट वाली फिंगर देखिए, क्या ये ए टू बी जा रहा है? करेक्ट है बच्चों? Yes. तो हमें यहाँ पे करंट ऐसे ऑब्जर्व करने को मिलेगा, आई गेटिंग इट राइट? अच्छा चलिए, किसी सिस्टम पर मान लेते हैं कि फील्ड बाहर है, जस्ट इमेजिन करिए यू रॉड ऐसी रखी हुई है और मैं ये कहता हूं कि रॉड अब ऐसे जा रही है, इधर जा रही है। और मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे तैयार कर रहा हूं, जब तक आप इसका आंसर ढूंढ के रखिए। मान लेते हैं कि फील्ड अंदर की तरफ है और हमारे पास रॉड है लाइक दिस, एंड दिस रॉड इज सपोज टू मूव इन दिस डायरेक्शन। अब इन दोनों केसेस में आप मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। इस केस में क्या आएगा? Upward. यस, इस केस में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, थोड़ा हाथ यूं टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा आपको, करिए। मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर बाहर दिखानी है आपने, पेपर के बाहर। वेलोसिटी थंब से बतानी है, थंब से वेलोसिटी मोशन बताना है आपने थंब से। मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, लेट मी लेबल दीज थिंग्स हियर, ये बी हो गया, ये वी हो गया, तो ये आई हो जाएगा। ठीक है? तो इस सिचुएशन में आप यहां पे कहेंगे करंट इज सपोज टू मूव अपवर्ड। अब अगले इसमें बताइए। यस, इसमें बताइए, प्रैक्टिकली करिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, पेपर पे करिए ऐसा। वेलोसिटी वी, यूं थंब से वेलोसिटी वी, हाथ का ओरिएंटेशन चेंज करिए, ऐसे करिए। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है करंट? ऊपर. यस, इस केस में भी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बच्चों हम इसका एक टिपिकल सर्किट बना सकते हैं, टिपिकल, जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। अब चूंकि यहाँ करंट जा रहा है तो ये एक सोर्स की तरह काम कर रहा है ना, एक बैटरी की तरह काम कर रहा है, एक सेल की तरह ये काम कर रहा है। तो आइए अब इसका सर्किट कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले इस रॉड का एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों, इस रॉड में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो जरूर होगा, तो ये मैंने दिखा दिया रॉड का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया रॉड का रेजिस्टेंस। अब बेटा ये अपना पॉइंट P है और ये अपना पॉइंट Q है, जैसे कि डायग्राम में गिवन है। हमें करंट कहां भेजना है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ करंट? सोचें आप। अपवर्ड। Upward. तो इसलिए मैं यहाँ पे बैटरी ऐसी बनाऊंगा, ये हो गई बैटरी ऐसी, और ये चला करंट ऊपर। सिंपल, गेटिंग इट? Yes. क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाया जाता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बड़ा वाला, तो करंट ऊपर जाएगा। अब ऑब्वियस बात है, पॉजिटिव टर्मिनल के सामने ये जो एंड आ रहा है ना, ये हाइयर पोटेंशियल एंड हो गया और ये हो गया लोअर पोटेंशियल एंड, क्योंकि ये नेगेटिव से जुड़ गया। अब हालांकि इसके पीछे की पूरी कहानी ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन ड्रैग करके नीचे आ गए थे ये फोर्स की वजह से। यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से हम करंट का फ्लो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। और करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। तो उतना सारा कॉम्प्लिकेटेड अंडरस्टैंडिंग करने से अच्छा सीधा सीधा राइट हैंड थंब रूल लगा दो, एक इक्विवेलेंट बैटरी बना दो। अच्छा, अब यहाँ एक इक्विवेलेंट बैटरी मुझे बनानी है, आइए आप मेरी हेल्प करिए, बताइए। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक रेजिस्टेंस दिखा दूंगा यूं, क्योंकि वायर एक मटेरियल है और मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब हमें करंट कहां भेजना है? इस तरफ। तो डेफिनेटली इस हिसाब से देखा जाए तो यहां ये पॉजिटिव टर्मिनल दिखाया जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल दिखाया जाएगा। ये आपका एंड ए हो गया और ये एंड बी हो गया। कौन सा एंड हाइयर पोटेंशियल पर है? B. बी एंड। अच्छा यहां बताइए, इन दोनों में वैसे सेम ही है, लेकिन बताइए तो क्या करें? क्या मैं ऐसे करना पड़ेगा? ये बैटरी के लिए मैंने जगह खाली छोड़ी, रॉड है तो उसके मटेरियल का ये रेजिस्टेंस आ गया। ये एंड मान लेते हैं ये अपना लोअर एंड पी है, या अपर एंड, या लोअर एंड मान लेते हैं सी है इस बार, और अपर एंड डी है। तो ये सी एंड हो गया, ये डी एंड हो गया। क्या हमें करंट ऊपर भेजना है?
यस। Yes. अब बताइए बैटरी ऐसी आएगी, ये हो गई बैटरी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कौन सा एंड हाइयर पोटेंशियल पर है? D. डी एंड। तो हम मोर और लेस इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट भी बना सकते हैं। और इन सभी केसेस में बच्चों, इन सभी केसेस में जो ईएमएफ यहां पे हम लिख रहे हैं ई, वो बड़े सिंपल तरीके से हो गया बी वी एल। गेटिंग इट? बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट राइट एंगल, हर चीज एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर है, तो बात खत्म। अगर 90 डिग्री पर नहीं आती है तो ऐसा वेक्टर प्रोडक्ट, फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर बाकी की कैलकुलेशन एंड सो ऑन। तो ये कल जो प्रीवियस लेक्चर हमने लिया था उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन मैं कैरी ऑन कर रहा हूं, और खास मैं आपको यहां ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इक्विवेलेंट सर्किट इस सिचुएशन में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमें एक और बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम वेलोसिटी और लेंथ लेंगे ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, और पॉसिबल एरिया जो पीछे कट रहा है वो इस अंदाज से बनना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड उसको काटे। अब जैसे यहां देखिए सब कुछ सही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया को नहीं काट रहा है, इसलिए ईएमएफ जीरो हो गया। बात समझ आ गई बच्चों? Yes, sir. अब इसमें कभी कभी एक और चीज आती है, कभी कभी ना एक और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि ये एंड ए है और ये एंड बी है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, या यहीं ले लेते हैं, ये एंड बी है, लेकिन जो रॉड या वायर है वो स्ट्रेट नहीं है, सीधी नहीं है, बल्कि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है। अब इसको हमने मूव करा दिया लाइक दिस v वेलोसिटी से, और चलो ये भी इमेजिन करते हैं कि यहां पर पहले से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड था। तो अब कैलकुलेशन कैसे करें? हमको ईएमएफ निकालने के लिए वैसे भी तीन चीजें चाहिए होती हैं, बी, वी और एल। तो बी तो ठीक है, खैर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड यहां पहले से लगा हुआ है, वी वेलोसिटी भी है। अब हमारी गाड़ी आके अटक रही है यहां एल में, इस रैंडम शेप कंडीशन का, आर्बिट्री शेप कंडीशन का आप लेंथ कैसे निकालेंगे? तो बच्चों इसका लेंथ निकालने का एकदम आसान तरीका है कि इसके जो दो एंड्स हैं इसको आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा दें, ये हो गई इसकी लेंथ। गेटिंग इट? और फॉर्मूला यही चलेगा। आर थिंग्स क्लियर? Yes. ये एक एग्जांपल अच्छे से अपने जहन में बिठाइए कि ऐसा हो सकता है कि एक आर्बिट्री शेप आ जाए। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल यहां पर मेरे माइंड में ऐसा भी आ रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि वी हैव अ सिचुएशन कि हमारे पास एक पूरा लूप है, बहुत अच्छा सा लूप, पूरा कंप्लीट लूप है, और वो भी एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ऑफ कोर्स इस लूप को परपेंडिकुलर है। अब हम इस पूरे लूप को ऐसे यूं खींच रहे हैं स्ट्रेट v वेलोसिटी से। क्या इसमें भी हम इंडक्शन को एक्सपेक्ट करेंगे क्या? और अगर करेंगे तो उसकी क्या पॉसिबल सिचुएशन होनी चाहिए, कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए उसका? ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे? तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर ये चीज ज्वाइन करा लेंगे। मतलब बेसिकली इस लूप को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे वैसे देखा जाए तो। एनी हाउ मैं बस यहां आपको लेंथ का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये है 2r, इफ r इज टेकन एज द रेडियस, ऐसा नो? Yes. तो चाहे तो आप इसको इधर से आधा लूप कंसिडर करें, या चाहे तो आप इसको इधर से आधा लूप कंसिडर करें, या व्हाटएवर, लेकिन इस तरीके का फॉर्मूला जब आप यहां पे डेवलप करेंगे तो ये लेंथ की जगह पे आप क्या लिखने वाले हैं? 2R. 2r, दैट्स इट। दिस इज हाउ वी ट्राई टू कंसिडर द सिचुएशन। गेटिंग इट राइट? फिर हम इसकी जरूरत पड़ने पर इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके के बैटरी के रिप्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। ओके विद दिस? Yes, sir. आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं, बड़े ध्यान से करना। जो इलस्ट्रेशंस मैंने आपको दिए हैं उसमें से मैं क्वेश्चन थोड़ा सा रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूं। आज मैं बस आपको मोशनल ईएमएफ के बारे में कुछ बेसिक्स आपके अच्छा सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में। तो ये एक अरेंजमेंट है, एक सर्कुलर कॉइल है यूं, और इस सर्कुलर कॉइल को ऐसे क्रॉस यानी कि अंदर इनवर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि कितना इसका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है,
क्वेश्चन कैरीड है आगे कि ईएमएफ यहाँ पे कितना इंड्यूस होगा। तो बड़ा सिंपल है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कुलर कॉइल का ये डायमीटर ज्वाइन करा देंगे। अब कॉइल मूव कर रही है ऐसे सोचने की बजाय हम ये सोचेंगे कि भाई ये सीधा सीधा रॉड मूव कर रहा है और इस रॉड की लेंथ कितनी है, 2r। करेक्ट है? यस। बता दें आंसर। सही जा रहा है? Yes. दैट्स इट, खेल खत्म, कुछ नहीं सोचना ज्यादा। अच्छा अब यहां आंसर करें, देखें यहां थोड़ा सा आपको चालाकी से काम करना पड़ेगा, यहां थोड़ा सा चालाकी से काम करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। देखें यस, तो एक फाइंड द ईएमएफ अक्रॉस द पॉइंट P and Q which are diametrically opposite points of a semicircular closed loop moving in a magnetic field as shown। तो सेमी सर्कुलर है, P Q के बीच में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सोचें आप, तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है E is equal to BVL, इसमें मैंने आपको बार बार एक बात बोली है कि वेलोसिटी और जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसी होनी चाहिए। Perpendicular. यस, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए और उसके बाद ये भी कि जो एरिया वो बनाए फील्ड उसके अंदर से कटे, उस एरिया में से फील्ड अंदर जाए। तो यहां अगर मैं देखता हूं तो लेंथ तो ये है ना बेटा, लेंथ तो ये है, क्या कहते हो? Yes. ये थोड़ी लेंथ कंसीडर करनी है हमको, लेंथ के नाम पे तो ये डिस्टेंस मेजर करना है। अब इसको लेंथ को ध्यान से देखो, ये लेंथ और ये वेलोसिटी आपस में पैरेलल है। यस, Yes. तो इस सिचुएशन में मुझे ज्यादा कुछ नहीं सोचना, ईएमएफ डायरेक्टली 0 आ जाएगा, कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है यहां पे। और अगर ईएमएफ 0 आता है तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं बस यूं बना दूंगा, बस कोई बैटरी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये भी एक वायर है, ये भी एक वायर है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस और इस वायर के लिए एक रेजिस्टेंस, दैट्स इट। इक्विवेलेंट सर्किट में कोई बैटरी आएगी ही नहीं। बात समझ आ गई बच्चों? यस। ओके, लेट्स टेक दिस वन, इसे करें, केयरफुली करें। अब यहां पे कुछ आंसर हो सकता है, देखें आप दिमाग चलाएं। Find EMF across points P and Q which are diametrically opposite points of semicircular closed loop moving in a magnetic field as shown। ऊपर जा रहा है, तो लेंथ तो ये है, इतना तो तय है। कितना है लेंथ? 2A. की बात करूंगा ना तो वो तो साफ साफ 2A है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे अपने को, ये इधर का है उधर का है। अब आगे क्या V और लेंथ आपस में परपेंडिकुलर है? Yes. यस, तो B V लेंथ की जगह पे 2A, यू गॉट योर आंसर डन, 2 टाइम्स ऑफ BVA। इज इट ओके? Yes. अब एक काम करें, करंट का पॉसिबल डायरेक्शन बताएं आप, क्या होगा? Q2P. हर एक ब्रांच का आपको इक्विवेलेंट सर्किट भी बताना है, हर ब्रांच का, मतलब ये PQ का ऐसे बताना है और PQ का ऐसे घूमता हुआ भी बताना है। तो करंट का इक्विवेलेंट सर्किट बताएं आप, क्या होगा? करंट का डायरेक्शन बताएं, सॉरी। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करें आप, राइट हैंड रूल। मोशन ऊपर है ना, मैग्नेटिक फील्ड मोशन ऊपर की तरफ है, थंब से मोशन, थंब से वेलोसिटी, इंडेक्स फिंगर जो आप इस्तेमाल करेंगे उससे मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर से आपने बतानी है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या करंट Q से P जाता हुआ नजर आ रहा है? Yes. मतलब इस तरफ करंट को हम एक्सपेक्ट करेंगे। सो इस PQ का अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना दूं
तो ये हो गया बेटा Q, ये हो गया P, और बैटरी अगर मैं बीच में दिखाऊंगा तो बच्चों वो बैटरी ऐसी आएगी, सेल। अब ये कहना है कि करंट ऐसे चला, क्या कहते हो? Q से P की तरफ। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा हाइयर पोटेंशियल पे है? P. P इज द हाइयर पोटेंशियल, क्योंकि उस पर पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ गया बैटरी के रेफरेंस में, अगर हम कंसीडर करें तो। सेम इज द सिचुएशन, ऊपर का ब्रांच भी वैसे ही बताएंगे, यही बैटरी उठा के ऊपर के ब्रांच में दिखा देंगे लाइक दिस, एंड देन यू आर डन विद द कैलकुलेशन। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. है ना? अगर हम दिखाना ही चाहते हैं भाई ऊपर का ब्रांच कैसे दिखेगा, तो ये ऊपर वाला ब्रांच हमको ऐसे दिखाना है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस आ गया ऐसा ऊपर के ब्रांच का, और हल्का सा ये आपने बैटरी ऐसी दिखानी है, और ये आपने करंट यूं दिखाना है, एग्जैक्टली सेम। वैसे देखा जाए तो ये एक दूसरे को अपोज करते हुए आ रहे हैं, फिर नेट वैल्यू तो जीरो हो जाएगी अगर देखा जाए तो। नेट वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसमें गौर करें आप। लेकिन चूंकि इसने हर ब्रांच का पूछा है, तो हर एक ब्रांच का इंडिविजुअली हम लोग निकाल रहे हैं, इस ब्रांच का और इस ब्रांच का ऊपर। गेटिंग इट राइट? यस और नो? Yes. ओके, अब यहां थोड़ा दिमाग चलाएं, मैं चाहता हूं आप इसको जरा तेजी से करें। ये सिचुएशन है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी बाहर की तरफ, सॉरी वेलोसिटी ऐसे पुल कर रहा है। अब इसके चार अलग अलग रॉड्स की तरह आप इसको इमेजिन करो, SR, RQ, PQ ये, और SP। अगर मैं कहूं कि S और R इस सेगमेंट में कोई बैटरी का रोल नहीं आएगा, कोई इंड्यूस EMF नहीं होगा S से R में, सही है? Yes. Yes. क्योंकि ये रॉड की लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है। गौर करें, मैंने अभी बताया था आपको, अगर पैरेलल होता है तो नहीं चलेगा काम। ये बात याद रखें आप, ये जो मैं यहां लिख चुका हूं कि वेलोसिटी और लेंथ हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका कंपोनेंट बना के उसको परपेंडिकुलर करो, बाद में फिर एरिया मैग्नेटिक फील्ड को काटना चाहिए। ठीक है? तो इस सेगमेंट में कोई EMF का इंडक्शन होगा नहीं होगा? नहीं. नहीं होगा. PQ का क्या है मामला? नहीं होता. PQ में भी नहीं होगा, बिकॉज इसकी लेंथ वेलोसिटी के साथ पैरेलल है। अब बचता है कौन? SR और RQ। अब ये दोनों वेलोसिटी के साथ लेंथ की इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है, तो यहां तो आ जाएगा। और अगर हम ये कहते हैं रेक्टेंगुलर लूप है और उसकी लेंथ L मान लेते हैं, चलो फॉर एग्जांपल, इधर भी मैंने L मान लिया और इधर भी मैंने L मान लिया, तो डेफिनेटली इसमें जो ब्रांच वाइज हाँ, इस ब्रांच में कितना इंडक्शन होगा, तो आंसर क्या लिखेंगे आप? BBL। और दूसरी ब्रांच में कितना इंडक्शन होगा, तो उसका भी आंसर आप BBL लिखेंगे। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे। तो ऊपर कोई बैटरी नहीं दिखाएंगे, नीचे की तरफ भी कोई बैटरी नहीं दिखाएंगे, इस सेगमेंट में एक बैटरी हमको दिखानी है और एक रेजिस्टेंस दिखाना है, इस सेगमेंट में भी हमको एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस दिखाना है, बैटरी या सेल कह लीजिए। अब सवाल यह है कि कैसे दिखाओगे आप बैटरी को। तो राइट हैंड रूल के हिसाब से सोचो, राइट हैंड रूल, बी मोशन करंट, बी अंदर, मोशन राइट की तरफ, इन दोनों केसेस में करंट ऊपर जा रहा है। चेक करो बेटा, दोनों केसेस में करंट ऊपर जा रहा है। Yes, sir. तो ये यूं दिखाना पड़ेगा, ये करंट चला ऊपर, ये करंट चला ऊपर, नेट वैल्यू जीरो, नेट वैल्यू जीरो। लेकिन मुझे यहाँ ब्रांच का पूछा, इसलिए हर ब्रांच का अलग अलग बता रहा हूं मैं। नेट वैल्यू तो जीरो हो जाएगी बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट वैल्यू जीरो होने का एक और एक्सप्लेनेशन है अपने पास, कैसा? देखो, इस जगह पर ये कॉइल है, तो जितना फ्लक्स उसमें यहां बन रहा है, ये दूसरी जगह पर जाने के बाद भी उतना ही फ्लक्स बनेगा ना उसमें। अगर ये कॉइल मूव करके मान लो इधर आ गया, तो ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है ना इसका एरिया चेंज हुआ है, तो इस जगह पर का फ्लक्स और इस जगह पर का फ्लक्स दोनों आइडेंटिकल है। सोचो बेटा, Yes, sir. तब तो ईएमएफ का इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा ना, क्योंकि इंडक्शन उसी वक्त होता है जब फ्लक्स चेंज होता है।
फिर आप बोलेंगे सर ये आ रहा है, अरे बेटा मैं सिर्फ एक ब्रांच देख रहा हूँ, ये एक ब्रांच। अब देखिए ये ब्रांच का पॉजिटिव, ये ब्रांच का पॉजिटिव, अब करंट कहाँ जाएगा बोलिए, यहाँ से कहाँ जाएगा करंट? दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट करके टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। What we are estimating is for branches. Getting it right? Yes, sir. Okay. So this is how we try to understand the situation. अब इसमें मैं एक आध दूसरा कॉम्प्लेक्स जरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. लेट मी जस्ट डिजाइन द क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन अपने लेवल पर बना देता हूं. अब देखिए आप कितनी चालाकी से काम करते हैं. लेट्स से कि हमारे पास एक वायर है ऐसे, और इस वायर में पहले से करंट चल रहा है. एक करंट कैरिंग वायर है, और इस करंट कैरिंग वायर के बाजू में हमने एक रॉड रखी, एक हल्की सी रॉड ये, और इस रॉड का जो लेंथ है वो L है, और रॉड को मैंने फॉर एग्जांपल A इतने गैप पे रखा है, A या X व्हाटएवर यू से, A इतने गैप पे रखा मैंने. अब हम क्या कर रहे हैं, इस रॉड को मूव कर रहे हैं. इस रॉड को ये हमने यूं वेलोसिटी दे दी v. अब आपने निकालना है कि कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस हुआ है. अब ये बहुत टफ है क्वेश्चन, इट इज नॉट दैट सिंपल. चलो v ठीक है, L भी ठीक है, B सेम नहीं है बेटा इस पे. गौर करो, B सेम नहीं है इस पे, क्योंकि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो B यहां बनेगा वो इधर के एंड पे ज्यादा बनेगा और इधर के एंड पे कम बनेगा. यहां B मैं कहां से ला रहा हूं, एक्सटर्नल जो B है मैं पहले से नहीं दे रहा हूं, बल्कि करंट कैरिंग वायर बाजू में रख के उसका B इस्तेमाल कर रहा हूं. मैग्नेटिक इंडक्शन इस वायर का इस्तेमाल कर रहा हूं. क्लिक हो रहा है बेटा? Yes. तो क्या करें? बहुत सिंपल है. ऐसी सूरत में हम हमेशा जो काम करते हैं वही करेंगे. एक छोटा सा पोर्शन सिलेक्ट करेंगे. ठीक हो रही है बात? और इस पोर्शन का जो डिस्टेंस है वायर से वो चॉइस करेंगे x, और फिर इसकी एक लेंथ चॉइस करेंगे dx. आप सबसे पहले b लिखेंगे, या इनफैक्ट कह लीजिए db लिखेंगे. वायर का मैग्नेटिक इंडक्शन इस लेंथ पर, सिर्फ इतने छोटे से लेंथ एलिमेंट में. आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखेंगे हम? फॉर्मूला याद करो. यू नॉट. Mu naught I शाबाश. divided by 2 pi x. हाँ वेरी गुड. ए नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट. 2 पाई x. बहुत अच्छे, वेरी गुड. इतना हो गया. अब इस dB की वजह से जो छोटा मोटा DE बनेगा सिर्फ इस एलिमेंट में, सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट में, अगर हम उसे लिखें तो कैसे लिखेंगे? dB, जो भी उसकी वेलोसिटी है वो, और जो भी उसकी लेंथ है वो. क्या कहते हो? क्योंकि इसकी लेंथ तो मैंने dx मानी है. समझे ना बात को? Yes, sir. तो हो गया म्यू नॉट I 2 पाई x v dx. अब आप खुद सोचो बेटा, मुझे E निकालना है, तो क्या मैं ऐसे DE जो बने होंगे बहुत सारे, इधर 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 उधर उधर सब, उसको इंटीग्रेट कर लूं? सोचो. Yes. कहां से शुरू करूं इंटीग्रेशन को? A. L प्लस ए. पहला एंड A, दूसरा एंड L प्लस ए. क्या कहते हो? यस. Yes. अब जब Yes. हम इसे इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हम वो सारे टर्म्स जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं. तो क्या क्या कांस्टेंट है? म्यू नॉट कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, वेलोसिटी का V कांस्टेंट है, क्योंकि पूरी रॉड एक साथ ऐसे ऊपर जा रही है तो V भी कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन इज जस्ट फंक्शनिंग ऑन A to L plus A on 1 upon x dx. सही जा रहे हैं? करेक्ट हो गई बात? Yes. नाउ कंप्लीट दैट इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन पूरा करो. क्या बनेगा 1 upon x का इंटीग्रेशन? Log x.
Yes, ln of x. So that will become ln of x with the limits a to L plus a. So this will become mu naught I v 2 pi ln of L plus a minus ln of a. Therefore, E is equal to mu naught I v 2 pi ln of L plus a divided by a. ये हो गया बेटा इसका आंसर। समझ आई बात? Yes. Yes, sir. अब इसमें मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक और एक्सप्लेनेशन हम तैयार कर लें, एक और डिफरेंट अप्रोच। गौर से समझना बात को। ये सारा एस्पेक्ट क्लियर हो गया? इफ यू हैव रॉड ऑफ दिस नेचर लाइक दिस। अब सपोज हमने इसमें क्या किया, ऐसा लिया। देखिए गौर करें, अनदर एग्जांपल इज कमिंग। ये वायर ले ली ऐसी, ये इसमें करंट फ्लो करा दिया I, और इसमें एक फ्रेम लिया लाइक दिस, और ये पूरा फ्रेम v वेलोसिटी से चलाया। ये गैप b है और यहां से यहां तक का गैप a है। अब इस सिचुएशन में हमने पता करना है कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। कर पाएंगे? चार सेगमेंट है इसके, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4। अगर मैं कहूं, चलो लेबल कर देते हैं इसको, ए, कैपिटल बी, ये सी और ये कैपिटल डी। अगर मैं कहूं कि ए बी पोर्शन में कोई इंडक्शन नहीं होगा, इतनी रॉड अगर मैं मान लेता हूं ए बी पोर्शन में कोई इंडक्शन नहीं होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात को समझने में। Yes, sir. क्यों नहीं होगा बताओ? Parallel. क्या पैरेलल? Velocity or length. हाँ, वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल है। ये मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया, आपने गौर करना है। अच्छा, डीसी पोर्शन में भी इंडक्शन नहीं होगा, सही है? Yes. अब बचे कौन कौन से? एडी और बीसी। अब बीसी ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है इस इंस्टेंट पर? आगे का नहीं निकालना, जस्ट इस इंस्टेंट पे निकालना है। कितनी वेलोसिटी से चल रहा है ये? V. वी। और ये भी जो है वो वी वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर मैं ईएमएफ का इंडक्शन निकालता हूं ए टू डी पोर्शन पर, तो मुझे लिखना पड़ेगा बी ऑन एडी पोर्शन, वेलोसिटी v और लेंथ l, नो इश्यूज। दैट्स इट, डायरेक्ट मामला है, बिल्कुल ये एक रॉड की तरह है जो मूव कर रहा है, और इसी इंस्टेंट पे निकालना है, आगे का नहीं निकाल रहे हैं हम, जस्ट इस इंस्टेंट पे। गेटिंग इट राइट? Yes. तो सोचो बेटा, ये फॉर्मूला अगर मैं पूरा करूं तो क्या ऐसे आएगा आंसर, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई a। देख लो, गौर करो, क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन एक्सपेक्टेड है वो वायर की वजह से है, वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, वायर का इंडक्शन यहां पे आएगा। ये इस सेगमेंट पर कितनी दूर गिर रहा है, ये स्मॉल ए डिस्टेंस पर, इंटू वी इंटू एल। करेक्ट हुई बात? करेक्ट होगी बेटा बात? Yes, sir. आप थोड़ा चालाकी से आप बताओ कि बीसी पोर्शन पर कितना आएगा। बीसी पोर्शन वेलोसिटी इंटू लेंथ, बताओ आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। Mu naught I upon 2 pi A plus B. शाबाश, v इंटू एल। बस इस इंस्टेंट पर, आगे जा रहा है उसका नहीं कैलकुलेशन करेंगे, आगे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वो सब नहीं कर रहे हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इस इंस्टेंट पर इसका कैलकुलेशन क्या होगा। अच्छा, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं।
बेटा अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने लग जाऊं तो AB में मुझे सिर्फ एक रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, BC में मुझे सिर्फ एक रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों सेगमेंट्स में कोई इंडक्शन नहीं हुआ। फिर BC ब्रांच में एक बैटरी एक्सपेक्टेड है और रेजिस्टेंस उसका जैसे है वैसे आएगा, और AD ब्रांच में भी एक बैटरी एक्सपेक्टेड है और फिर उसका रेजिस्टेंस जैसा है वैसे आएगा। अब ये बैटरी आप करंट के हिसाब से बता दें मुझे कैसे निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो जा रहा है अंदर, ये बात तो पक्की है। राइट हैंड थंब रूल वायर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्या कहते हो? Yes. वेलोसिटी है, थंब से दिखाओ राइट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर राइट की तरफ, तो करंट एक्सपेक्टेड ऊपर है। क्या करंट का एक्सपेक्टेशन ऊपर की तरफ है? Yes. Yes. ऐसे ऐसे, यहां भी करंट का एक्सपेक्टेशन ऊपर की तरफ है, ऐसे ऐसे। अब इस तरफ जो ईएमएफ आया ना इस ब्रांच में, वो है ईएमएफ ऑफ AD, और इस ब्रांच में जो आया वो आया ईएमएफ ऑफ BC। अगर ये दोनों सेम होते तो नेट वैल्यू 0 हो जाती। अगर ये दोनों सेम होते तो नेट वैल्यू पूरे लूप में 0 हो जाती। बात को समझो। Yes, sir. लेकिन ये दोनों सेम नहीं है कि नहीं? दे आर नॉट Yes. सेम। तो फिर मुझे अगर नेट वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं इन दोनों को माइनस करूं? माइनस करूंगा, प्लस नहीं करूंगा मैं। देखो इसका पॉजिटिव जाके इसके पॉजिटिव को जुड़ रहा है, ये अपोज में कनेक्ट हो गए हैं। याद है ना, असिस्ट और अपोज। अगर ऐसे जुड़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ये असिस्ट हो गया, इनके सबके ईएमएफ ऐड हो जाएंगे। और अगर ऐसे जुड़ते हैं नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। यहां इनके ईएमएफ माइनस होते हैं। याद आ रही है बात ये आपको? असिस्ट अपोज सीख चुके हैं हम। अच्छा वैसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे सोचो यार, इसने भी करंट ऊपर भेजा इसने भी करंट ऊपर भेजा, तो दोनों के करंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये एक दूसरे के इफेक्ट्स को, एक दूसरे के इंड्यूस्ड ईएमएफ को पूरी तरीके से कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। So if they try to cancel out each other's effort, each other's induced EMF, then the net value should be find it out by subtracting. Subtraction के बाद net value आएगी। अब सब्सट्रैक्ट करें इसको, कैसे सब्सट्रैक्ट करोगे आप? सो ये जो वैल्यू है ना ये हाइयर है, ये ज्यादा है, इतना तो समझ आ जाता है हमको। नजदीक का ब्रांच है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा है इधर। Yes. हाँ तो हम इसको माइनस करेंगे कुछ ऐसे, EMF in AD branch minus EMF in which branch? BC branch. Now E is equal to, अब AD ब्रांच हो या आपकी कौन सी BC ब्रांच हो, जो चीजें कॉमन है वो बाहर ले लें आप। म्यू नॉट I V L 2 पाई, ये सब कॉमन है, टेक देम आउट। म्यू नॉट I 2 पाई, ये V ये L, व्हाट इज लेफ्ट? 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A प्लस B। करेक्ट हो गई बात? यस। Yes, sir. फाइनल आंसर देखें इसका, म्यू नॉट I V L 2 पाई। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा B डिवाइडेड बाय A इंटू A प्लस B। देख लो भाई, देख लो, कैसा नो Yes, sir. Yes. आ जाएगा, इतना आ गया। अच्छा अब इसका एक डायरेक्ट लॉजिक मैं आपको बताता हूं। जब ये स्क्वायर फ्रेम ऐसे दूर जा रहा है, सोचना जरा, गौर करना बात पर, तो क्या इसके अंदर का फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है? क्या इसके अंदर का फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है? Yes. बच्चों अगर इसके अंदर का फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंडक्शन तो होगा, पक्का होगा।
यस और नो? Yes. कितना होगा इंडक्शन, कैलकुलेशन किया हमने। इससे पहले लेंजेस लॉ समझते वक्त, उसके एप्लीकेशन देखते वक्त हमने खाली उसका डायरेक्शन निकाला कि करंट कैसे जाएगा। अब मैं निकाल सकता हूं करंट कैसे जा रहा है। देखो ये बड़ा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, Yes. तो इसमें करंट यूं चलेगा, क्योंकि इससे ज्यादा करंट निकलेगा तो इसको डोमिनेट कर लेगा। फाइनली करंट ऐसे ऐसे चलेगा, क्लॉकवाइज। करेक्ट हो रही है बात? Yes, sir. Yes. जस्ट क्रॉस चेक इट। मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहता हूं। हम दूर जा रहे हैं तो अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गया। अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ ना बेटा? Yes. अरे Yes. भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा था तो इसके करंट की वजह से भी अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए, लेंजेस लॉ। Yes, sir. तो ऑब्वियस बात है एक्सपेक्टेड करंट ऐसा होना चाहिए। आप देखो यूं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। समझे नहीं समझे? अब सब कुछ पिक्चर क्लियर हो रहा है। ईएमएफ का इंडक्शन माइनस लगाया, लेंजेस लॉ, करंट का डायरेक्शन, एक्चुअल वैल्यू तक पहुंच गए। अब हम धीरे 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 धीरे। यस। Yes. Yes. अच्छा अब इस सिचुएशन में बताओ, मुझे इस सिचुएशन में बताओ, केयरफुली बताना। नाउ दिस विल बी द लास्ट सिचुएशन फॉर टुडेस क्लास। अभी इसमें और अपना डिस्कशन बाकी है, ये खत्म नहीं हुआ। मोशनल ईएमएफ पर मैं और बात करूंगा। लेट्स से कि ऐसा करंट चल रहा है, अब यहां पर एक कॉइल है अपने पास, लाइक दिस। तो साइड में खींचने की बजाय मैंने ऐसे ऊपर खींचा कॉइल को, वी वेलोसिटी। अब बताओ क्या होगा? ईएमएफ आएगा नहीं आएगा? अगर आएगा तो कितना आएगा? इसको भी मैं लेबल कर देता हूं, चालाकी से सोचो आप। देखते ही समझ में आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। क्या कहते हो? यस सर, नहीं आएगा। नहीं आएगा, वेरी गुड, शाबाश। रीजन बताओ। बी कांस्टेंट है। बी कांस्टेंट है। ये कॉइल अगर आगे भी शिफ्ट हो जाती है तो जितना बी इस पे यहां गिर रहा है, इसको यहां मिल रहा है, उतना ही बी उसको आगे भी मिलेगा। अगर बी यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन कांस्टेंट है तो फिर फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं हुए। फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होने की वजह से नेट वैल्यू 0 हो गई। लेकिन क्या मेरे पास इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल है, 100% है मेरे पास मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इसका। मैं इस पूरी कॉइल को ब्रांचेस में डिवाइड कर देता हूं, ब्रांच ए बी, ब्रांच बी सी, ब्रांच ए डी और ब्रांच डी सी, जिसमें मैं श्योरली कहूंगा कि एडी ब्रांच में कोई इंडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेंथ वेलोसिटी पैरेलल। बीसी ब्रांच में कोई इंडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेंथ वेलोसिटी पैरेलल। अब बचा कौन? बचा कौन? AB और DC. ए बी और डीसी। चलो ये मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ये गैप ए है और इसके बाद इसकी लेंथ बी है। बिल्कुल वैसा जैसे मैंने अभी यहां सॉल्व किया था, ये सिचुएशन, ये ऐसी रॉड है। यस और नो? Yes. तो बच्चों इसमें इतना इंडक्शन आ जाएगा। अब ये मैं डेरिवेशन दोबारा नहीं करता हूं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, कितना? इतना, ये डायग्राम के हिसाब से सोचें, यहां यहां इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर नीचे वाली पोर्शन में आ रहा है तो ऊपर वाली पोर्शन में भी आएगा। यस सर। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं बच्चों। जब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो ए से डी में कोई बैटरी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, खाली। बी से सी में मुझे कोई बैटरी निकालने की जरूरत नहीं है, खाली। अब बचेगा ए से बी, यहां पर मुझे एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, और डी से सी में भी मुझे एक बैटरी या सेल और एक रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। तो ये कैसे दिखाऊंगा मैं, जरा सोचें आप, सोचें। तो राइट हैंड थंब रूल चलाएं। राइट हैंड थंब रूल, वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट बी से ए जा रहा है। गौर करें बेटा, क्या ये सिचुएशन हो गई?
यस सर। और यहां पर भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन होगी और इसका ईएमएफ भी ई ही होगा, एग्जैक्टली सेम ईएमएफ, एग्जैक्टली सेम इंडक्शन जो एबी में हुआ उतना ही डीसी में हुआ। सी दिस डेरिवेशन, क्योंकि इसके नीचे ही एक दूसरी रॉड लगाई थी हमने यूं। तो उस हिसाब से देखें, जैसे यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्ट किया था अलग अलग लेवल पे, उस हिसाब से अगर हम यहां पर भी सब्सट्रैक्ट करें इन दोनों के एफर्ट्स को, तो नेट वैल्यू तो 0 हो जाएगी। क्या कहते हो बच्चों? यस सर। मतलब यहां पर हम कोई इंडक्शन एक्सपेक्ट बोले नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। सो सिंपल। आइए क्वेश्चन करते हैं लास्ट, मतलब ये लेना जरूरी है, बात जो चल रही है वो पूरी हो जाएगी, एक 5 मिनट में बस आपके लूंगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सारी बात हो चुकी है, बस आपने खाली आंसर इसमें कंक्लूड करना है। ये वायर है और इसमें करंट आई चल रहा है, जैसे कि दिया है आई करंट, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो एल है, ये वी वेलोसिटी से चल रहा है ये। तो क्या ये वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा मैंने यहां बनाया, ये खाली ऐसे आड़ा किया है, सिर्फ ऐसे कर दिया ना इसको। अरे बोलो भाई, हाँ ना कुछ तो। यस। Yes. तो इस एग्जाम्पल में वही रिजल्ट आएगा जो अभी अभी आया था, ये वाला ही रिजल्ट आएगा, देख लो सेम। म्यू नॉट आई वी 2 पाई एल एन ऑफ एल प्लस ए डिवाइडेड बाई ए। यहां क्या लिखोगे? सोच के बताओ, सोच के बताओ। म्यू नॉट आई वी 2 पाई एल एन ऑफ, सोच के बोलो। डी प्लस एल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सिंपल, क्योंकि उसी एग्जाम्पल को मैंने रिवर्स किया है, ये वाला ही एग्जाम्पल देख लें। समझ आ रही है ना बेटा बात? ये डेरिवेशन दोबारा क्यों करने लगाते हो मुझे, समझा तो चुका हूं मैं आपको। सेम यस एग्जाम्पल सर। मैंने रिवर्स किया, सेम एग्जाम्पल आ गया। विच पॉइंट ए और बी इज एट द हाइयर पोटेंशियल। तो अब ये रॉड यूं है, सोचें आप, ये ए ये बी, ऑफ कोर्स अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं इसके बीच में एक रेजिस्टेंस दिखा दूंगा। रेजिस्टेंस इसलिए दिखाते हैं कि रॉड किसी मटेरियल से बनी होगी तो उसका अपना रेजिस्टेंस होगा। अब आप सोचे करंट की एक्सपेक्टेड फ्लो डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड थंब रूल है। क्या इस वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर गिर रहा है? यस। राइट हैंड थंब रूल यस अंदर सर। गिर रहा है। उसके बाद फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाए, मोशन मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर, करंट ऊपर, करंट ऊपर है बेटा। यस Yes, सर। sir. अगर करंट ऊपर है तो वी हैव टू शो बैटरी समथिंग लाइक दिस, ये इंड्यूस करंट हो गया। इसका सीधा मतलब है कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है। ए इज एट हायर पोटेंशियल, क्योंकि ए ये टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ गया है। करेक्ट आ रही है बात? यस यस। सर। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हुए होंगे? ए टू बी। ए टू बी। ए टू बी, इसलिए करंट बी टू ए। और बीच में बैटरी बना के हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि भाई बैटरी के लिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के ऊपर जाता है, तो बीच में हम एक बैटरी बना देते हैं रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। अच्छा, अब ये सिचुएशन में मैंने ये वायर हटा के यहाँ पे बार लगा दिया। अब सोचो, ये एडी हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा क्या? नहीं। नहीं। करेगा, शाबाश। बी से सी हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं करेगा। डी से सी हिस्सा करेगा क्या? यस। और ए से बी ये हिस्सा भी करेगा क्या? ये सेक्शन, ये ब्रांच भी करेगा यस। इंडक्शन में? यस। यस। लेकिन आप देखें सिमेट्री की वजह से क्या होगा, डीसी में जो ईएमएफ कैंसर। आएगा वही ईएमएफ एडी में आएगा। यस। यस सर। यस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आप सीधे सीधे बोल दें, यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझे? यही बात है, घुमाया ऐसे, यस। वही बात है।
ओके, आई होप मोशनल ईएमएफ में और थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ गई होगी। यस, कर पा रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. घबराए नहीं। अपनी सीईटी के हद तक अगर हम देखें तो ये खाली बीएलबी वाला मामला है, लेकिन अगर हम नीट या जेई के लेवल पर सोचें तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में अच्छे से जानी चाहिए। ठीक, रुक जाते हैं फिर आज के लिए।